Dear student, myself G.R. Rashidi. I am going to teach you the fifth poetry of your syllabus, A Lament. First of all, I greet you, and then I want to say you that there is new syllabus in my hand. Your chapter 4th is according to the systematic system, but your chapter 4 analogy written in a country churchyard out of syllabus. Its poetry is out of syllabus. मतलब उसको अब आपको अपने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है, जो थॉमस ग्रे की एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थी. न्यू सिलेबस में 2-3 पोएट्रीज आपकी जो हटा दी गई हैं, और प्रोज से भी, जैसे कि आपका जो चैप्टर है हेल्थ वाला और जॉन्स हार्ट का, ये सब कुछ चैप्टर्स निकल गए हैं. तो इसलिए मैं आपको मैं तो सीरीज़ से पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे फिफ्थ पोएट्री एलिमेंट इसलिए पढ़ाना पड़ा कि ये आपके कोर्स में है और एलिजी आपके कोर्स से रिमूव हो चुका है. सो डैट पे अटेंशन ऑन द पोएट्री. आई वांट टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द शेली. P.B. Shelley died at the young age. Approx he was 29 years old. ऐसा कहा जाता है कि पर्सी बाई शैली, क्यों ऐसा हुआ, कुछ इंसिडेंट उनके साथ लगे हुए लाइफ में, जैसे उनके मित्र की डेथ हो जाना, स्विमिंग में वो जा रहे थे, कुछ ऐसी तमाम चीज़ें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिलती हैं, और काफ़ी डिप्रेशन में थे. उनकी उनका लाइफ 1792 से लेकर के 1822 तक है. ये पोएट्री उन्होंने जो है अपने डेथ होने से 1 साल पहले लिखा था. और पोएट जो है, आप जानते हैं कि एथिस्ट था, उनको गॉड में बिलीव भी नहीं था, और काफ़ी डिप्रेस थे, और एक्चुअली यंग एज में उन्होंने अपनी काफ़ी वीकनेस, और जैसे कोई ओल्ड एज में चला गया हो, उस तरह की फीलिंग उनके अंदर आ गई थी. तो लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना. बच्चों, लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना. अब ये अपने फिजिकल और अपनी इनर फीलिंग और अपने इमोशन को इन्होंने पोएटिक वे में वर्ड में दिया है आपको, कि अब ये क्या कहना चाहते हैं. इस पोएट्री में आपको फिगर ऑफ स्पीच एपॉस्ट्रॉफी बहुत मिलेगा, जैसे पहली लाइन में एपॉस्ट्रॉफी के सिंबल लगे हुए हैं. तो मैं अब आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. ओ वर्ल्ड, हे संसार. पोएट कह रहे हैं ओ वर्ल्ड, हे संसार, संसार को संबोधित कर रहे हैं कि हे संसार. ओ लाइफ, हे जीवन, हे मेरी जिंदगी, हे मेरी लाइफ, हे मेरा जीवन. ओ टाइम, ए समय. तीनों को संबोधित किया. तीनों दीज आर द मेनी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. भाई वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम, तीनों का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है. और पोएट देखिए, इसका ये है आर्ट है पोएट्री लिखने का, कि तीनों को एक लाइन में लाया है. ओ वर्ल्ड, ए संसार, ओ लाइफ, ए जीवन, ओ टाइम, ए समय. ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, जहाँ पर मैं अब आखिरी बार खड़ा हूँ. पोएट जो है अपने को बहुत नर्वस फील कर रहा है, कह रहा है जहाँ पर मैं आखिरी बार खड़ा हूँ. ऐसा लगता है उसको कि अब इसके बाद ये नहीं खड़ा हो पाएगा, और इसके अंदर वो फीलिंग जो है कमज़ोरी की, वीकनेस की, डिप्रेशन की, बहुत काफ़ी जो है अपने जो है उस पीक पॉइंट पे. आई क्या कह रहा है, आई क्लाइम, जहाँ मैं चढ़ा हूँ, जहाँ पे मैं हूँ, मतलब जिस स्टेप पे, लाइफ के जिस स्टेज पर मैं हूँ, वो ये कह रहा है. ठीक है. ट्रैम्बलिंग एट दैट, काँप रहा हूँ, मैं कपकपाते हुए इस स्टेप पे हूँ. यहाँ पे पोएट का व्यू देखिए, वो कह रहा है जिस स्टेप में मैं हूँ वहाँ पर मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं डिसबैलेंस हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस में नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या हो रहा है. उसको इतनी फीलिंग हो रही है कमज़ोरी की. वो कह रहा है कि डैड वेयर, जहाँ पे आई हैड स्टूड बिफोर, मैं उस स्टेप पे लड़खड़ा रहा हूँ जहाँ मैं पहले बहुत कायदे से खड़ा हो चुका था. जिस स्टेज पे वो लाइफ में काम कर चुका था, हर तरह के चैलेंज को बर्दाश्त कर चुका था, सारी सफरिंग और ट्रबल्स को वो झेल चुका था, वहाँ पोएट कह रहा है कि यहाँ पर मैं ट्रैम्बलिंग महसूस कर रहा हूँ, जहाँ पहले मैं बहुत कायदे से खड़ा होता था और मैं सारी प्रॉब्लम को फेस करता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन आज जहाँ पे खड़ा है वो लगता है कि उसके लाइफ का लास्ट स्टेप है, और वहाँ पर वो काँप रहा है,
सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको ये फीलिंग है कि ये मेरा लास्ट स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप मतलब लाइफ का लास्ट स्टेप, अब शायद वो ज़्यादा दिन जीवित ना रहे, उसको ऐसा हो रहा है। When will return the glory of your prime? ग्लोरी कहते हैं वैभव को, प्राइम कहते हैं यंग एज को। अपने मन से पूछता है कि when will return, कब लौटेगा the glory of your prime, हमारे जो यंग लाइफ का जो वैभव था। एक्चुअली पोएट तो ऑलरेडी यंग है, 29 ईयर्स इज द यंग एज, नो डाउट 29 ईयर्स इज द यंग एज। यंग एज में होते हुए अपने से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा जो प्राइम था, मेरा जो यंग एज का जो मेरा एक्साइटमेंट था, जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरी एनर्जी थी, वो कब लौटेगी। यानी वो सारी चीज़ें उसके अंदर फेंट हो चुकी हैं, ही इज ऑलरेडी फेंटेड। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे प्राइम का मतलब यंग एज, कि मेरे यंग एज का वैभव जो है वो कब लौटेगा, मुझे कब वो चीज़ प्राप्त होगी। कह रहा है ओ मोर, कब नहीं, कभी नहीं, ओ नेवर मोर, कभी नहीं, अब कभी नहीं लौटेगा। अपने से खुद उत्तर दे रहा है कि कभी नहीं, अब मेरा वो वैभव नहीं आने वाला। ये बच्चों ये फर्स्ट स्टैंजा था। इसका एक्सप्लेनेशन में कवि अपने जो है माइंड के अंदर जो फीलिंग क्रिएट हो रही है, जो नर्वसनेस है उसके अंदर, जो उसका जो फेंटेड हार्ट है, वो जो उससे कह रहा है उसको वो अपने पेन से शब्दों में व्यक्त कर रहा है। आप इसको ध्यान दें। दूसरे स्टेंजे में कवि कह रहा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में, रात ही दिन तो लाइफ के सबसे बड़ी चीज है। रात और दिन में क्या कह रहा है, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरी खुशियां जो हैं उड़ चुकी हैं, मेरी प्रसन्नता जो है उड़ान भर चुकी है। मुझे अब मेरे जीवन में खुशी रही नहीं गई, आनंद रही नहीं गया, मुझे हर तरफ जो है उदासी दिखाई दे रही है, मैं हर जगह होपलेस हो जा रहा हूँ, मुझे कोई आशा दिखाई नहीं पड़ रही है। कभी काफ़ी नर्वस है। कह रहा है ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, खुशियों ने जो है उड़ान भर लिया है। आगे कहता है फ्रेश स्प्रिंग। बच्चों वेस्टर्न कंट्री में स्प्रिंग का मौसम, विंटर का मौसम, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें बड़ा इंजॉय, बड़ा प्लेजर लोग लेते हैं, इसमें बहुत इंटरटेनमेंट होता है। कह रहा फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ी वसंत ऋतु, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर होर, और जाड़े की वो जो पाला पड़ने वाला ठंडक होता है जिसमें काफ़ी कपकपाहट वाली ठंड होती है। ये सारी चीज़ें इंजॉय करने की चीज़ होती है। इसमें क्या कह रहा है, ये सारे ऋतुओं का वर्णन कर रहा है कि इन सब से लोग इंजॉय करते हैं, इन सब से लोग रिक्रिएशन मेंटेन करते हैं, अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, अपना इंजॉयमेंट करते हैं। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, ग्रीष्म एंड विंटर होर, जाड़े का वो मौसम जिसमें पाला गिरता है। क्या कह रहा है, मूव माई फेंट हार्ट, मेरे फेंट हृदय को, मेरे मूर्छित हृदय को सहला रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन कैसे सहला रहा है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है। कभी कहता है हार्ट विथ ग्रीफ, दुख के साथ। अब जब ये मौसम आता है तो मुझे मेरे दिल पे काफ़ी दुख होता है कि एक समय था कि जब मैं इस मौसम में अपने दोस्तों के साथ, अपनी रिलेटिव के साथ, अपनी फैमिली के साथ मैं इंजॉय करता था, मैं काफ़ी इंजॉय गेट करता था, मुझे काफ़ी प्लेजर मिलता था, मेरी लाइफ में काफ़ी आनंद था। लेकिन आज ये तीनों मौसम जो है, ये तीनों मौसम के प्रभाव क्या कर रहे हैं, मेरे हार्ट को क्या कर रहे हैं, दुख के साथ सहला रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, बट विद डिलाइट, और इसमें कोई आनंद नहीं रह गया है, इसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं रह गया है। काफ़ी जो है पोएट काफ़ी डिप्रेस है। इस पूरी पोएट्री से लेमेंट का मतलब ही विलाप होता है। और आगे लिखता है पोएट कि नो मोर ओ नेवर मोर, मतलब कभी नहीं, अब कभी नहीं, अब नहीं, अब कभी नहीं। यानी अब वो चीज़ें, अब वो ग्लोरी, अब वो प्राइम एज, और अब वो सारा इंटरटेनमेंट कभी जो है उसके पास आने वाला नहीं है। तो बच्चों ये पोएट्री मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसको अपने से पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी एंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इजली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।